एक इजलास हो चुका है और पीडीएम का जो अपना नस्बुलैन है उसी नस्बुलैन को लेकर हम दोबारा आवाम के पास जा रहे हैं। 4 जुलाई को इंशाअल्लाह स्वात में जलसा होगा, फिर कराची में होगा, 14 अगस्त को यहाँ इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह होगा। तो इस हवाले से भरपूर तौर पर कारकुन तैयारियाँ करेंगे, अवाम मैदान में आएंगे और अपना नुक्ता नज़र जो है वो हम तारीख़ का हिस्सा बनाएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें किसी किस्म की हम किसी को मायूस नहीं होने देंगे। ये सफ़र है और सफ़र में कोई सवारी उतरती है, कोई चढ़ जाती है, लेकिन सफ़र नहीं रुकता, सफ़र अपनी जगह पर बरकरार रहता है। हम तो अब भी समझते हैं कि जो दोस्त गलती करके इस गाड़ी से उतरे हैं उनको नज़रसानी कर लेनी चाहिए। हमने तो कोई सख्त रवैया नहीं इख्तियार किया, लेकिन हर नज़म का अपना एक होता है। और एक बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते अपने ही अपोजिशन के साथियों को तनकीद का निशाना बनाएं या हम अपनी तवानाइयाँ उनके ख़िलाफ़ सर्फ करें। हमारा हदफ एक नाजायज़ हुकूमत है, एक नाकाम हुकूमत है और उसके ख़िलाफ़ कौम को मुत्तहद करना है। लिहाजा वही हमारा हदफ है, कल भी था, अभी भी है। और हमारा अपना कोई दोस्त अगर हमसे अलग हुआ है वो बिल्कुल भी हमारा हदफ नहीं है। तो हम अपनी तवानाइयाँ तकसीम नहीं करना चाहते। कुछ दोस्तों ने अपने वक्ती फ़ायदे के लिए जो तवील मियाद फ़ायदा था उसको नज़रअंदाज कर दिया। आप समझते हैं कि ऐसे ही तो यही चीज़ें होती हैं जिसका फ़ैसला फिर पब्लिक ने करना होता है। और मैं अगर उस पर तबसरा शुरू करूं तो फिर वही होगा कि देखो ये एक नाजायज़ हुकूमत, नाजायज़ असम्बलियाँ, नाजायज़ इलेक्शन, एक नाकाम हुकूमत जिसने कौम को सिवाय इसके कि महंगाई दी है, मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है, उसको छोड़कर वो दूसरी सियासी जमातों के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये चीज़ें सब चीज़ें वो हैं कि जो पब्लिक के नोटिस में हैं और ये फ़ैसला कुछ अवाम ने करने होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम उस पर तवानाई सर्फ करें। हम समझते हैं कि कौम एक हो, एक सफ़ पर हो और जो जमातें फिसल चुकी हैं वो भी वापस जो है इसी प्लेटफार्म पर आ जाए। आप समझते हैं कि पीडीएम के दोस्तों ने असर के वक्त रोज़ा तोड़ दिया और इस रोज़े की कोई कज़ा भी है? तो कज़ा तो आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है, कज़ा ही तो हल है। कज़ा भी ना होती फिर क्या करते हैं? तो शरई तौर पे दे सकते हैं ना मशवरा, तो कैसे कज़ा आप करती हैं ये? नहीं, इंशाअल्लाह हमने कोई ऐसी बात नहीं कही है, ना उनकी इज़्ज़त नफ्स में कोई फ़र्क लाया है। बिला वजह ये कहना कि मेरी इज़्ज़त नफ्स में फ़र्क आया है, ये तो एक मफरूज़ किस्म की बात है। हमने हमेशा एक दूसरे का एहतराम किया है, आइंदा भी हम एहतराम रखना चाहते हैं और अपनी सफ़ों को एक रखने की ख्वाहिश हर वक्त हमारे दिलों में मौजूद है और उसके लिए हम इंतज़ार में हैं। कोई ऐसी बात जो मैंने सवाल ना किया हो लेकिन आपके दिल में है और वो उछल रही हो बाहर आने के लिए? मैं ये बात बड़ी वजाहत के साथ कह देना चाहता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है ये 5 दिन में गिरे या 5 साल में गिरे, हमारी जद्दोजहद इस तसलसल के साथ उनके ख़िलाफ़ रहेगी कि तारीख़ उस पर क्रॉस का निशान लगाएगी और वो एक तारीख़ और सियाह सफ़ा होगा तारीख़ का। वो 5 दिन के हो या 5 साल के हो या उससे भी ज़्यादा हो, लेकिन इस किस्म की जो हरकतें हमारे पाकिस्तान में की जाती हैं या हो रही हैं और इसमें जो इंतहाई ज़िम्मेदार इदारे उसमें मुलव्वस पाए जाते हैं, तो ये जुर्म जो है वो मुल्क को एक इंतहाई ख़तरनाक मुस्तक़बिल की तरफ ले जाते हैं। हमने बड़े तहम्मुल के साथ इन हालात का मुकाबला करना है। हम आइन की और क़ानून की पैरवी करना चाहते हैं, उनकी बालादस्ती में हम एक सियासी अमल को दवाम देना चाहते हैं। अगर ये हरकतें होंगी तो फिर न आइन की अमलदारी रहेगी, न कानून की रहेगी, न जमहूरी रवैये ज़िंदा रह सकेंगे। हम मुल्क को उन हालात की तरफ नहीं जाना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।